महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आइए प्रिय सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव के जीवन वृत्तांत को आत्मसात करते हैं। कैसे हुआ आर्ट साहित्य का पुनरुत्थान। गायत्री जयंती 1961 को चारों वेदों के साथ उपनिषदों के 3 खंड गायत्री तपोभूमि मथुरा से पूज्य गुरुदेव द्वारा संपादित हो पहली बार प्रकाशित हुए। उपनिषदों के ज्ञान खंड, साधना खंड और ब्रह्म विद्या खंडों में कुल 108 उपनिषद थे, जिनकी हिंदी में सरल टीका पहली बार जन समुदाय के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसकी भूमिका में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि उपनिषदों को जीवन का सर्वांगपूर्ण दर्शन ही कहना चाहिए। उनमें जीवन को शांति और आनंद के साथ जीने, साथ ही प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाने की विधा का भली भांति विवेचन हुआ है। लौकिक और पारलौकिक, बाह्य और आंतरिक, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के दोनों ही पक्ष जिसके आधार पर संबंधित हो, वह महत्वपूर्ण ज्ञान उनमें भरा हुआ है। इनकी एक एक पंक्ति में अमृत भरा प्रतीत होता है। इस शाश्वत ज्ञान के समुद्र में जितना गहरा उतरा जाए, उतना ही अधिक आनंद उपलब्ध होता है। इस भूमिका व समग्र राष्ट्र साहित्य को जब तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को भेंट किया गया, तो उन्होंने कहा, यदि यह ज्ञानन वनित मुझे कुछ वर्ष पूर्व मिल गया होता तो संभवतः मैं राजनीति में प्रवेश न कर आचार्य श्री के चरणों में बैठा अध्यात्म दर्शन का शिक्षण ले रहा होता। ये तथ्य सर्वविदित है कि स्वयं श्री राधाकृष्णन ने भारतीय व पाश्चात्य दर्शन पर अनेक टीकाएं लिखी, जो विश्व भर में पाठ्य पुस्तकों के रूप में पढ़ाई जाती है। पूज्य गुरुदेव के संपादन कार्य में सहयोगी एक प्रमुख कार्यकर्ता को अड़ियार में एक अधिवेशन को 1961 में संबोधित करने का मद्रास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से बातचीत का मौका मिला, तो वह यह जानकर हतप्रभ रह गया कि मात्र आचार्य श्री का आर्षवांग में पढ़ने के लिए वहाँ के संस्कृत दर्शन व मनोविज्ञान विभाग के प्राध्यापकों ने हिंदी सीखी। इतनी सुंदर टीका उन्हें कहीं देखने को नहीं मिली। आर्षवांग्मय का पुनरुद्धार पूज्य गुरुदेव की पूरे समाज को एक महत्वपूर्ण देन है, जिसका सही मूल्यांकन अभी किया जाना है। मध्यकाल के अंधकार युग में भारतीय समाज को जो सबसे बड़ी क्षति हुई थी, वह थी उसके विद्या वैभव का लोभ। आतताइयों ने उन दिनों जगह जगह आग लगाकर सुरक्षित ग्रंथों से भरे हमारे पुस्तकालय राख कर दिए। विद्या और ज्ञान की प्राचीन परंपरा के वाहक विद्वानों और मनुष्यों को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार दिया। फिर भी उन दिनों ऐसे मनस्वी साहसी भी थे जिन्होंने प्राणों की बाजी लगाई, उन ग्रंथों को लेकर जंगलों में भाग गए। गिरी कंदराओं में अभावग्रस्त स्थिति में रहकर उन्होंने इस विरासत को सुरक्षित की। अवसर आने पर इस विद्या के पठन पाठन का सिलसिला पुनः शुरू किया गया और ये क्रम सीमित ही रहा। अधिकांश ग्रंथ जिनका उल्लेख हम आज उपलब्ध प्राचीन साहित्य में पढ़ते हैं, अपना अस्तित्व खो चुके हैं। आर्ष साहित्य भी विलोप का ग्रास होते होते बचा, क्योंकि कुछ समर्पित देव संस्कृति के अनुरागियों ने इसे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय मानकर बचाने की चेष्टा की। फिर भी यह कुछ स्थानों तक ही सीमित रहा, जन जन तक न पहुंच पाया। वाराणसी, प्रयाग, हरिद्वार, नदिया, अवंतिका, द्वारिका, नासिक, पुणे, रामेश्वर, पुरी, कांची, अयोध्या, मथुरा जैसे कुछ गिने चुने स्थान ही हैं जहां ये सुरक्षित रहा। ब्राह्मण परिवार और प्राचीन वाङ्मय को सर्वोपरि महत्व देने वाले लोग आर्ष साहित्य को जानते और उसका अध्ययन करते थे। ब्रिटिश काल आया, प्राच्य साहित्य के प्रति रुचि वाले मैक्स मुलर, मैकडोनल, पॉल डायसन, विलियसन आदि मनुष्यों ने इस साहित्य की ढूंढ खोज की, लेकिन उससे भारतीय जनसाधारण को कुछ अधिक मिल नहीं पाया। पाश्चात्य विद्वानों को वेदों का सायण भाष्य ही उपलब्ध हो पाया। महेधर, उपवर, रावण आदि के भाष्यों की उन्हें भनक भी नहीं थी। 19वीं सदी में स्वामी दयानंद ने वेदों पर भाष्य लिखना शुरू किया। वे ऋग्वेद के 6 मंडलों का ही भाष्य का निर्वाण को प्राप्त हो गए। उनके शिष्यों ने अन्य ग्रंथों का भाष्य चालू किया।
पर उन पर सदैव यही आरोप लगता रहा कि अपने विचार व पूर्वाग्रहों को उन्होंने आर्य साहित्य पर जबरदस्ती थोपा। मूर्ति पूजा को न मानने वाले आर्य समाजियों ने जहाँ कहीं प्रतीक पूजा का उल्लेख आया, बिना उसका तात्विक विश्लेषण किए उसे काट ही दी। वेदों में अवतारवाद का उल्लेख नहीं है, तो आर्य समाज के विद्वानों ने रामकृष्ण आदि अवतारी सत्ताओं को भी साधारण मानव की भांति निरूपित किया। साकार ध्यान, योग, व्यक्ति, तीर्थ, मंदिर, सगुण उपासना आदि पर उनका दृष्टिकोण स्थूलवादी ही रहा। एक तो वैदिक वांग में बिल्कुल विलुप्त ही था, फिर भी जो सामने आया उसके प्रस्तुतिकरण को लेकर भी विवाद। महायोगी अरविंद, कुमार स्वामी, श्रीपाद दामोदर, सातवल सातवलेकर ने भी आश्वांगमय के भाष्य किए, लेकिन इनमें से किसी का भी भाष्य समग्र नहीं है। जिन जिन को अपने इस पुरातन धरोहर से अवगत होने ज्ञान गंगा का अवगाहन करने की आकांक्षा उठती थी, उन्हें मन मानकर रह जाना पड़ता था। पूज्य गुरुदेव ने स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से ही वैदिक साहित्य आश्वांगमय को अपने मूल रूप में सरल हिंदी टीका सहित प्रस्तुत करने की भूमिका मन में बना ली थी। उनकी मार्गदर्शन सत्ता द्वारा उन्हें सौंपे गए अनेक भागीरथी कार्यों में से एक आर्ष साहित्य को जन सुलभ कराना भी था। अध्ययन और सामग्री संकलन का कार्य इसी कारण उन्होंने 1936 और 37 से ही आरंभ कर दिया था, जब वे आगरा में थे। चारों वेदों के संहिता पाठ समग्र रूप में कहीं भी एक स्थान पर उपलब्ध नहीं थे। सार्वदेशिक आर्य सभा, वैदिक पुस्तकालय, काशी विद्वत परिषद और वैदिक शोध संस्थान होशियारपुर जैसे कतिपय प्रकाशकों ने उन्हें अंश अंश में प्रकाशित किया था। संपूर्ण पाठ प्राप्त करने के लिए गुरुदेव ने काशी, नदिया, पूना, नासिक की यात्राएं की। अलग अलग मंडल, अध्याय, सूक्त, मंत्र जैसा भी जहां से मिला लिया और क्रमबद्ध किया। यही कठिनाई उपनिषदों के संकलन में आई। मोटे तौर पर 8-9 उपनिषद ही प्रसिद्ध है, वही आसानी से मिलते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव को 108 उपनिषद के मूल पाठ जुटाने थे। प्रयत्न पूर्वक यह भी संकलित कर क्रमबद्ध किए गए। आर्ष साहित्य में वेद व उपनिषद के अलावा 6 दर्शन, 18 पुराण, 20 स्मृतियां, 24 गीताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, निरुक्त, व्याकरण आदि भी आते हैं। ये सभी आसानी से मूल रूप से उपलब्ध नहीं थे। पुराणों का कार्य सबसे अधिक दुरूह था। लगभग 60 पुराणों के नाम मिलते हैं। पुराण, उपपुराण और औपपुराणों का वर्गीकरण इन्हीं में से किया गया था। कुछ विद्वान जिन्हें प्रमुख पुराण मानते थे, दूसरे उन्हें उपपुराण और कुछ उसे औपपुराण कहते थे। पूज्यवर ने काशी के विद्वानों से संपर्क कर 18 पुराणों की नामावली थे। यद्यपि उन सब में परस्पर मतभेद था, पर अंतिम सम्मति उनकी ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। संपूर्ण वाग में जुटा लेने के बाद प्रत्येक ग्रंथ पर भाष्य लिखने के लिए उन्हें एकांत की आवश्यकता थी। पत्रिका और पुस्तकों का लेखन, संपादन, साधकों, जिज्ञासुओं से संपर्क, दिशा निर्देशन, संगठन के संचालन आदि सभी कार्य अपने में महत्वपूर्ण थे। इन सब का सुनियोजन कर उपयुक्त व्यक्तियों को कार्यभार सौंप वंदनीय माताजी को अखंड ज्योति के संपादन की गुरुतर जिम्मेदारी संभलवाकर 1 वर्ष के लिए तप करने गंगोत्री गोमुख के दुर्गम हिमालय वाले क्षेत्र में जा पहुंचे। साथ में सारे आश्वांगमय का मूल संकलन भी ले गए, ताकि तप से उद्भूत आत्मबल के प्रकाश में बाद में उत्तरकाशी में रहकर सारा भाष्य व टीका का कार्य संपन्न कर सके। सुनसान के सहचर पुस्तक यदि उनके हिमालय प्रवास के चिंतन का नवनीत है, तो समग्र आश्वांग में उसके तुरंत बाद उत्तरकाशी में मात्र 6 माह की अवधि में उस पुरुषार्थ का सार है, जो उन्होंने लेखनी के माध्यम से एक मनीषी ऋषि तत्वदर्शी की भूमिका निभाकर संपन्न किया। सारे भाष्य को उन्होंने क्रमबद्ध कर मथुरा भेजते रहने का क्रम चालू रखा। वह कंपोज होता रहा, किंतु छपाई तभी हुई जब पूज्य गुरुदेव ने स्वयं आकर सारी अशुद्धियों को ठीक कर स्वयं प्रूफ पढ़कर प्रेस में दिए। यही सर्वशुद्ध भाष्य प्रथम संस्करण के रूप में गायत्री जयंती 1961 को प्रकाशित हुआ। सर्वप्रथम वेद व उपनिषद छपे, बाद में पुराण आदि ग्रंथ छपे। पुराणों ने थोड़ा समय जरूर लिया, क्योंकि इन्हीं में मध्यकाल के टीकाकारों द्वारा अपना उल्लू सीधा करने के लिए
जोड़े गए अनावश्यक अंश ज्यादा थे। इन अंशों को पहचानना व पूर्वा पर संगति बिठाकर उन्हें संपादित करना एक दुष्कर कार्य था। किंतु पूज्य गुरुदेव की 18 से 20 घंटे नित्य काम करने की शैली ने इस कार्य को आसान कर दिया। समग्र आर्ष साहित्य 5 वर्ष में छपकर जन सामान्य के सामने आ गया। बाद में अन्य अन्य प्रकाशकों के पास संस्करणों के छपते रहने व प्रूफ रीडिंग में प्रमाद होने से अशुद्धियां बढ़ती गई। मूल ग्रंथों का प्रथम संस्करण जिनके पास उपलब्ध है उसे प्राप्त कर देखा जा सकता है कि आर्ष साहित्य के नाम पर पूज्य गुरुदेव के संपादित पाठ और अनुवाद ही आज आसानी से उपलब्ध है। आर्ष साहित्य को जिसने जन सुलभ बना दिया, ऐसे युग पुरुष को हम संस्कृति प्रेमी नमन करने हेतु सहज श्रद्धावश प्रेरित हो जाते। यदि मूल शुद्ध भाष्य जिसकी छपाई स्वयं पूज्य गुरुदेव की देखरेख में हुई उन्हें उपलब्ध कराया जा सके तो यह शिष्य समुदाय की सच्ची शताब्दी होगी। प्रिय सज्जनों, उम्मीद करूंगा कि प्रसंग आपको बहुत